हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में करेंगे डिटर्मिनेंट के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ऑन चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें प्रूव करना है ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इसको 4a² b² c² के इक्वल। तो यहाँ जो है हमारे को जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इसको जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम जो है ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा कर और एक बार फिर से इसको लिख लेंगे। और ये a² प्लस ab और ये ए बी फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम है आपका बी सी b² और जो है b² प्लस बी सी, तो ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। और थर्ड कॉलम जो है वो है आपका ए सी प्लस c² और ए सी एंड ये c² हो गया। अब हमारे को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे कि अगर रो 1 और रो 2 को ऐड करके उसमें से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो है कुछ ऐसे आएंगे जैसे 2a² हो जाएगा और दूसरे वाले में जो है आपका इसमें BC से BC कैंसिल हो जाएगा और b² 0 आ जाएगा, इस तरह से आएंगे। तो यहाँ a² 2a² हो गए और AB में से AB गया तो 2a² हो गए। इसी तरह से BC प्लस b² ऐड करने से होंगे और b² प्लस BC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया। और यहाँ पर जो है 2ac आ जाएगा क्योंकि AC ऐड हो जाएंगे 2ac और c² में से c² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों रोज़ जो हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि उनको हमने कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसमें जो है हमारे पास 2a² 0 और 2ac हो गया। अब हमारे को फर्स्ट रो में से एक कॉमन नहीं निकालना है क्योंकि फिर b और c कॉमन नहीं निकलेंगे रोज़ में से। तो हम क्या करते हैं, कॉलम्स में से a b c कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन निकल जाएगा और सेकेंड वाले कॉलम में से b कॉमन निकल जाएगा और थर्ड वाले कॉलम में से c कॉमन निकल जाएगा। तो फर्स्ट में से a कॉमन निकाल लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2a और ये a² प्लस ab हो जाएगा a प्लस b और ab जो है उसमें से a निकाल लेंगे तो b बचेगा। अब सेकंड कॉलम में से b कॉमन लेते हैं तो इधर b लिख देते हैं और 0 तो 0 ही रहेगा, b² b बन जाएगा और b² प्लस bc b प्लस सी हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड कॉलम में से जब c कॉमन निकाल लेते हैं इधर c लिखेंगे और यहाँ पे 2ac जो है 2a रह जाएगा, ac का a रह जाएगा और c² c रह जाएगा। अब हमारे पास ये जो है बाहर a b c आ गया है। यहाँ हमने क्या किया है कि a को कॉलम 1 में से, b को कॉलम 2 में से और c को कॉलम 3 में से जो है कॉमन लेके बाहर निकाला है। तो इस तरह से ABC हमारे पास बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट जो है अब आपको लग रहा है काफ़ी सिंपल फॉर्म में है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि फर्स्ट कॉलम और जो थर्ड कॉलम है उसमें फर्स्ट रो वाले में दोनों में 2a है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे को एक 0 जो है फर्स्ट रो में और मिल जाएगा। तो हम जो है पहले दोनों कॉलम्स को तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2a को 2a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, a प्लस b को a में से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस b और c में से b को करेंगे तो c माइनस b आ जाएगा। अब क्योंकि रो 1 में हमारे पास जो है क्योंकि 2 0 आ गए हैं तो हम जो है रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ हमने जो किया था c3 की जगह c3 माइनस c1 लिखा है, यानी कि कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब 2a के अलॉन्ग खोलते हैं तो 2a जो है ABC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा b माइनस b और यहाँ ये हो गया b प्लस c और c माइनस b, यहाँ पे c माइनस b आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो रो है इसमें से आप b कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास जो है यहाँ हमने किया है, इसको एक्सपेंड किया है रो 1 के अलॉन्ग, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो भी हम काम करते हैं इसमें उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे तो चेकर को जो है समझने में आसानी रहती है। आपको भी जब दोबारा देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये स्टेप जो है कैसे आया। तो ये हो गया 2a² b² और b जो है दूसरे वाला वो फर्स्ट रो में से कॉमन लेने से आया। तो ये 1 और -1 होगी फर्स्ट रो, सेकंड रो में से कुछ नहीं किया था एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो है इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जो है
इससे पहले हमने जो किया है वो यहाँ लिख देते हैं कि बी को हमने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया है। अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तो भी होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको बाद में कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ स्क्वायर्स लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहीं एक स्टेप से ईजिली कर देते हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 को सी माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी माइनस बी, और -1 से बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो बी प्लस सी रह जाएगा, बी और बी कैंसिल हो गए और सी प्लस सी 2c हो जाएंगे। तो 2c को 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया हमारा दो की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए इन्वर्स हमारे को दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए बी का इन्वर्स निकालना है, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, और उसका इन्वर्स निकालना है। तो हमारे को ए दे नहीं रखा है, हमारे को ए का इन्वर्स दे रखा है। तो हमारे को यहाँ पर ये नहीं है कि हम ए निकालने लग जाएं ए इन्वर्स से, और इसके लिए हमारे को ये है कि हमें पता है कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बी का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स होता है। तो ए इन्वर्स तो हमें दिया हुआ है, तो हमें बी का इन्वर्स निकालना है। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम जो है बी जो मैट्रिक्स है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया एक बार, और फिर जो है हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो इधर जो है हम बी का जो है डिटर्मिनेंट जो लेंगे तो, और फिर उससे देखेंगे कि अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ हमने ये बी का डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो लिख दी, यानी कि ब्रैकेट हटा के वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रो 1 को रो 2 में ऐड कर दो, तो जो कॉलम 1 है उसमें 2 0 आपको मिल जाएंगे। तो रो 1 को और रो 3 को तो एज इट इज़ लिख देखते हैं। यहाँ 1 - 1 0 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, और -2 और 0 -2 हो गए। थर्ड रो को भी एज इट इज़ लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम में आपको 2 0 मिल चुके हैं, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा 5 - 2 और -2 1। तो 5 को 1 से किया 5, और ये प्लस के 4 साइन बदलेंगे -4, तो ये हो गया 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बी, और इसको जो है इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब हम उसके लिए बी का एडजॉइन निकालना पड़ेगा। एडजॉइन निकालने के लिए इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो ए B11 यानी कि फर्स्ट रो वाले 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो आएंगे 3 0 -2 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और -2 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया, यानी कि 1 का कोफैक्टर प्लस के 3 हुआ। अब B12 निकालना है। 1 और +2 3 होता है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, यानी कि 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि -1 0 0 1 आएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर माइनस है, माइनस लगाएंगे, -1 को 1 से किया -1, और 0 को 0 से करेंगे 0, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से B13 लिखेंगे, 1 + 3 इवन नंबर है तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि -2 का कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे, -1 3 और 0 -2। इनको सिंप्लीफाई करना है तो -1 को -2 से करेंगे 2, और 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 2। अब जो है हमारे को B21 निकालना है। तो B21 का मतलब -1 का कोफैक्टर निकालना है सेकंड वाली रो का। तो 2 + 1 3 होता है, ऑड नंबर है, बाहर माइनस का साइन आएगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे, यानी कि 2 - 2 और -2 1। तो 2 को बाहर माइनस का साइन लगा के 2 को 1 से करेंगे तो 2, -2 को -2 से करेंगे प्लस के 4, साइन बदलेंगे -4। तो -2 को माइनस जो है प्लस के 2 हो गए। अब जो है B22 निकालना है, यानी कि 3 का कोफैक्टर निकालना है। 2 + 2 4 होते हैं, इवन नंबर है तो प्लस का ही साइन आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 1 -2 और 0 1। तो ये इनके लिए निकालेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 0 को -2 से करेंगे तो 0। तो ये जो है 1 आ गया। तो B23 निकालना है, यानी कि 0 का कोफैक्टर निकालना है। तो 2 + 3 5 है, ऑड नंबर है, माइनस का साइन लगेगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि 1 2 और 0 -2।
तो ये आ जाएंगे। अब माइनस का साइन बाहर लगा के 1 को -2 से करेंगे -2 और 0 को 2 से करेंगे तो 0। तो ये हो गया -2 का माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे। अब B31 निकालना है आपको, यानी कि थर्ड रो वाले 0 का निकालना है। 3 + 1 4 होता है, इवन नंबर है, प्लस का साइन लगेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट आएंगे, यानी कि 2 -2 और 3 0 ये आएंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 0 से किया तो 0 और 3 को -2 से करेंगे -6, साइन बदलेंगे प्लस के 6, तो 6 के इक्वल हो गया। अब B32 निकालना है, यानी कि थर्ड रो वाले -2 का निकालना है। 3 + 2 5 होता है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। और यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लगेंगे, यानी कि 1 -1 और -2 0। तो यहाँ पे -2 0 आएगा। अब बाहर माइनस का साइन लगा के 1 को 0 से करेंगे 0 और -1 को -2 से करेंगे प्लस के 2, साइन बदलेंगे -2। -2 माइनस का माइनस जो है प्लस के 2 हो जाएंगे। अब B33 निकालना है, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी के निकालेंगे। तो 3 + 3 6 है, इवन नंबर है तो प्लस का ही साइन लगेगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे, यानी कि 1 2 -1 3। तो अब 1 को 3 से करेंगे तो 3 और 2 को -1 से करेंगे तो -2, साइन बदलेंगे प्लस के 2, तो ये हो गए 5। तो अब हमारे पास जो है तीनों रोज़ के कोफैक्टर आ गए। अब हम इसका एडजॉइन लिखेंगे। तो एडजॉइन B जो होगा उसमें फर्स्ट रो से जो निकाले गए उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, यानी कि 3 1 और 2 जो है इधर आ जाएंगे ऐसे फर्स्ट कॉलम में, और 2 और 1 और 2 जो है जो सेकंड रो से निकाले गए हैं उनसे सेकंड कॉलम बन गया, और जो थर्ड रो से निकाले गए हैं 6 2 और 5 उनसे थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइन B आ गया, यानी कि फर्स्ट रो वालों से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो वालों से सेकंड कॉलम, थर्ड रो वालों से थर्ड कॉलम बन गया। तो ये एडजॉइन B हमारे पास आ गया। अब हमारे को जो है B का इन्वर्स निकालना, तो B का इन्वर्स होगा 1 में डिटर्मिनेंट B इंटू में एडजॉइन B। तो डिटर्मिनेंट B हमने पहले निकाला था वो 1 के इक्वल था, तो ये 1 में 1 हो जाएगा यहाँ पे, और एडजॉइन B जो है हम लिख देंगे। तो अब हमारा जो B इन्वर्स है वो एडजॉइन B के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है, तो एडजॉइन के से जैसा ही इसका इन्वर्स होगा। तो ये हो जाएगा वही सेम का सेम 3 2 6, फर्स्ट रो सेकंड रो 1 2 1 1 2, थर्ड रो जाएगी 2 2 5। तो ये हमारे पास B इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास A इन्वर्स भी है और B इन्वर्स भी है, तो हम जो है AB का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि AB का इन्वर्स जो है वो होगा B इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स। तो B इन्वर्स हमने अभी निकाला है वो लिखेंगे, अभी जो मैट्रिक्स निकाला ये जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 2 6, फर्स्ट रो सेकंड रो जो है 1 1 2 और थर्ड रो जो है 2 2 5। और A इन्वर्स हमारे को गिवन था उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट रो है उसकी 3 -1 1 और सेकंड रो है -15 6 -5 और थर्ड रो है 5 -2 2। तो ये हो गया। अब जो है हमारे को इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, जैसे हम करते हैं। A11 की पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 को 3 से किया 9, 2 को -15 से किया माइनस के 30 और 6 को 5 से किया तो प्लस के 30, ये आ गए। अब A12 की पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 को -1 से किया तो माइनस के 3 और 2 को 6 से करेंगे प्लस के 12 और 6 को -2 से करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे। अब A13 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से किया 3, 2 को -5 से करेंगे माइनस के 10 और 6 को 2 से करेंगे तो प्लस के 12 आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब A21 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 को 3 से किया 3, 1 को -15 से करेंगे -15 और 2 को 5 से करेंगे प्लस के 10 आ जाएंगे। इसी तरह A22 निकालना है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को -1 से किया -1, 1 को 6 से करेंगे 6 और 2 को -2 से करेंगे -4। अब A23 की पोजीशन निकालनी है तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 1 को 1 से किया 1, 1 को -5 से किया -5 और 2 को 2 से किया 4। तो अब जो है थर्ड रो निकालनी है तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, A31
वन की पोजीशन के लिए। 2 को 3 से किया 6, 2 को -15 से किया -30 और 5 को 5 से किया प्लस के 25। अब A32 की पोजीशन निकालनी है तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 को -1 से किया -2, 2 को 6 से किया प्लस के 12 और 5 को -2 से करेंगे तो माइनस के 10 आते हैं। अब जो है A33 की पोजीशन निकालनी है, यानी कि थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 से किया प्लस के 2, 2 को -5 से किया माइनस के 10 और 5 को 2 से किया तो प्लस के 10 आएंगे। तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 30 कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 9, यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 12 कैंसिल हो गए, -3 बच गया और ये 15 - 10 जो है वो 5 हो गए। तो यहाँ पर 12 + 3 15, 15 - 10 5 हो गए। अब इधर जो है 3 + 10 जो है 13, 13 - 15 -2 हो गए और ये जो है -1 -4 -5 हो गए, 6 - 5 1 हो गया, प्लस का 1 आएगा यहाँ पे। तो और जो है इधर 1 लिखेंगे और 1 और प्लस 4 5, 5 - 5 0 हो गया। अब जो है थर्ड रो पे आते हैं तो यहाँ पे 6 और 25 31 -30 हो गए, 1 हो गया। तो ये जो है आपका 0 हो गया और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गए, 2 बच गया तो यहाँ 2 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया।